भारत में विकास को नई दिशा देने में लगे हुए हैं। आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्या कुछ कार्यक्रम आगे रहने वाले हैं। ये देखिए ओंकारेश्वर की तस्वीर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा का जो अनावरण है वो करने वाले हैं और 18 तारीख को अनावरण करेंगे। देखिए प्रधानमंत्री इसी ओंकार जो शंकराचार्य आदि शंकराचार्य हैं उनकी प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं। 108 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट जल्दी से आपको दिखाते हैं। महादेवम महात्मानम। प्रधानमंत्री मोदी लगातार विकास की कई सौगात मध्य प्रदेश को दे रहे हैं। अरब खंडवा के तीर्थनगर ओंकारेश्वर में बनाई जा रही आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। 18 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जबकि यहां 15 सितंबर से ही पूजा शुरू हो जाएगी और 17 सितंबर को यज्ञ और अनुष्ठान होंगे। इसके बाद पीएम मोदी के हाथों इसका लोकार्पण किया जाएगा। 2000 करोड़ की लागत में बनी इस विशाल प्रतिमा को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन में महाकाल के बाद मोदी सरकार की तीसरी सबसे बड़ी परियोजना बताई जा रही है। प्रतिमा के सामने के हिस्से में 2 यज्ञशाला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मंच तैयार हो रहा है। परियोजना का बाकी काम दिसंबर 2024 तक पूरा होगा। एमपी में चुनावी साल है। बढ़े हुए चुनावी तापमान के बीच सीएम शिवराज बार बार महाकाल के दर पर आ रहे हैं, क्योंकि महाकाल से आशीर्वाद और सफलता और जीत की गारंटी मानी जाती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि चुनावी काल में जीत दिलाएंगे महाकाल, और महाकाल कुछ भी कर सकते हैं। और कहा जाता है कि महाकाल के इशारे पर ही पूरी दुनिया चलती है, ऐसी आस्था है हिंदुओं की। सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है। तो सीएम शिवराज के लिए चुनावी कठिन परीक्षा है। 5वीं बार परीक्षा से गुजर रहे हैं, लेकिन शिवराज जैसे नेता ही नहीं बल्कि महाकाल में आस्था रखने वाले सितारे तक शामिल हैं। उनकी भी बहुत लंबी फहरिस्त है। आज आपको सब कुछ डिटेल से दिखाएंगे, एक एक जानकारी आपके सामने रखेंगे। महाकाल के दरबार में महायोगी की आराधना की तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाते हैं। बात करें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की। उज्जैन से लेकर इंदौर तक आज योगी की शिव आराधना की भव्य तस्वीर दिखी। 5 तस्वीर के जरिए हम आपको सीएम योगी की शिव भक्ति दिखा रहे हैं। आज सबसे पहले योगी इंदौर पहुंचे, वहां से उन्होंने उज्जैन के महाकाल मंदिर में जाकर दर्शन किया। योगी आदित्यनाथ ने महाकाल का जलाभिषेक किया, बेलपत्र के साथ पूरे मंत्रोच्चार के साथ शिव की पूजा की। महाकाल के बाद उज्जैन में ही मंदिर से 6 किलोमीटर दूर भर्तृहरि की गुफा पहुंचे। गुफा की मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, फिर पाठ किया। योगी उज्जैन से वापस इंदौर गए और वहां अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। अब आइए आपको एक संत और कर्मयोगी की साधना की एक एक तस्वीर दिखाते हैं। महाकाल के दरबार में सीएम योगी की शिव भक्ति की तस्वीर सामने आई। सीएम योगी ने बाबा महाकाल के दर्शन किए, विशेष पूजा अर्चना की। काफी देर तक योगी इसी तरह शिव भक्ति में, शिव साधना में लीन नजर आए। सीएम योगी ने बाबा महाकाल का दूध, दही और पंचामृत से अभिषेक किया, फूलों से श्रृंगार किया। महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी घनश्याम शर्मा ने योगी आदित्यनाथ को पूजा करवाई। इस पर मुख्य पुजारी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। योगी जी आने के बाद में उन्होंने भगवान का प्रेम से मस्तक नमाया। बैठ के आराम से उन्होंने पूजन संकल्प करा, गणपति शिव पंचायत का ध्यान करा और प्रेम से उन्होंने भाव से अपने प्रसन्नता से भारतवर्ष की मनोकामना के लिए, विश्व का कल्याण के लिए प्रार्थना करी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सिर्फ महाकाल के मंदिर में नहीं, आज सीएम योगी भर्तृहरि की गुफा भी गए। कहा जाता है कि इनका नाथ संप्रदाय से गहरा नाता, और सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ भी नाथ संप्रदाय के ध्वजवाहक हैं। इसलिए पूजा के दौरान भर्तृहरि गुफा के पीर महंत रामनाथ महाराज और वाल्मीकि धाम के पीठाधीश्वर उमेश नाथ महाराज भी मौजूद रहे। पूजा और अभिषेक के बाद सीएम योगी ने नंदी हॉल में बैठकर ध्यान भी लगाया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा महाकाल के दर्शन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ संप्रदाय के प्रमुख स्थल भर्तृहरि गुफा पहुंचे, जहां 101 बटुकों के मंत्रोच्चार के बीच रुद्राक्ष और मोतियों की मालाओं से उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुफा के दर्शन के बाद आश्रम की गौशाला पहुंचे। सीएम योगी ने गायों को गुड़ खिलाया और गौ माता का आशीर्वाद दिया।
आदित्यनाथ ने आज 4 घंटे एमपी में गुजारे और एक के बाद एक कई तीर्थ स्थलों पर गए। उज्जैन के बाद इंदौर पहुंचे, जहां देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। साथ ही सीएम योगी छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में शामिल हुए। शिवाजी वाटिका में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम योगी इंदौर के श्रीनाथ मंदिर भी पहुंचे, जहां ध्वज स्तंभ का अनावरण किया गया। सीएम योगी ने यहां सनातन पर चल रहे विवाद पर एक बार फिर विरोधियों को निशाने पर दिया। वे लोग विदेशी हुकूमत को, विदेशी आक्रांताओं को आज भी अपना आका बनना चाहते हैं। ऐसे विकृत मानसिकता के लिए भारत में जगह नहीं होनी चाहिए। अगर हमें भारत को दुनिया के एक महाताकत के रूप में स्थापित करना है, तो हमें भारत की परंपरा के प्रति, भारत की सनातन धर्म की परंपरा के प्रति, आध्यात्मिक सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाने वाले महापुरुषों के प्रति, राष्ट्र नायकों के प्रति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति सम्मान और गौरव की अनुभूति हर भारतवासी के मन में होनी चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल महाकाल के दर पर क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या खिलाड़ी, हर कोई पहुंचता और सब अपने अपने क्षेत्र में सफलता की कामना करते हैं। ये देखिए, एक साथ सीरियल से हमने लाइन से तस्वीरें लगा रखी है, आप नाम लेते चाहिए। शिवराज सिंह चौहान, विराट कोहली, शिखर धवन, केएल राहुल, इसके अलावा साइना नेहवाल, इसके अलावा आप देखिए कि अक्षय कुमार, सूर्य कुमार यादव, तमाम खिलाड़ी आपको इसमें नजर आएंगे, तमाम सितारे इसमें नजर आएंगे, तमाम सेलिब्रिटीज नजर आएंगे, क्योंकि महाकाल से जीत की और सफलता की गारंटी मिलती है। और इसलिए हर कुछ दिनों पर उज्जैन से किसी न किसी सेलिब्रिटी की तस्वीर सामने आती रहती है। हाल ही के कुछ महीनों की ऐसी तस्वीर हमने निकाली है, जिसमें कुल 18 सेलिब्रिटी ऐसे दिखे हैं जो मंदिर पहुंचे, महाकाल के दर पर पहुंचे और महाकाल के सामने अपनी मुरीद रखी। एक एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। शुरुआत नेताओं से करते हैं। सबसे पहला नाम राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान का है, जो खुद सबसे बड़े शिव भक्त माने जाते हैं। और ये बात यूं ही नहीं कही जाती। आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार तीसरे सोमवार को महाकाल के दर पर पहुंचते हैं और पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना करते हैं। ये तस्वीर 2 दिन पहले 11 सितंबर की है, जब वो पत्नी साधना सिंह और बेटे कुणाल के साथ मंदिर गए। गर्भगृह और नंदी हॉल में 40 मिनट तक पूजा पाठ किया। इससे पहले 4 सितंबर और 28 अगस्त को भी सोमवार के दिन ही शिवराज सिंह चौहान महाकाल के दर पर पहुंचे थे और महाकाल का पूजा किया था। 4 सितंबर को सीएम शिवराज ने 66 पुजारी पुरोहितों के साथ पूजा कर महाकाल से राज्य में बारिश के लिए प्रार्थना की थी। इतना ही नहीं, पूजा पाठ के बाद शिवराज मुख्यमंत्री होते भी महाकाल की शाही सवारी में नजर आए थे और अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर बिल्कुल एक आम शहरी की तरह उज्जैन की सड़कों पर मंजीरा बजाते नजर आए। जिस दिन शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल की पूजा की, उसी दिन गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने भी उज्जैन पहुंचकर पूजा पाठ की। प्रमोद सावंत ने बिल्कुल सुबह होने वाली आरती, भस्म आरती में शामिल हुए, हॉल में बैठकर ध्यान लगाया। सीएम सावंत ने कहा कि बाबा से गोवा के विकास और गोवासियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने के लिए आए। इसी दिन यानी 11 सितंबर को बीजेपी के एक पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा भी महाकाल के दर पर पहुंचे थे। बेंगलुरु से पहुंचे येदियुरप्पा ने उज्जैन को ऐतिहासिक नगरी बताया। पूरे परिवार के साथ महाकाल के दर्शन किए। महाकाल में आस्था देश के नेताओं की नहीं, बल्कि शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल महाकाल के दर्शन के लिए दूसरे देश के नेता भी पहुंच रहे हैं। और एक तस्वीर आपको दिखाते हैं 3 महीने पहले की, जब नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल महाकाल के मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करते नजर आए। मंदिर के गर्भगृह में नेपाल के प्रधानमंत्री ने पंचामृत से अभिषेक किया। पूजन के साथ उन्होंने भगवान का जलाभिषेक किया। इस दौरान प्रधानमंत्री प्रचंड ने नेपाल से विशेष रूप से लाए गए 100 रुद्राक्ष भगवान को अर्पित भी किए थे। ये तो नेताओं की बात रही। अब देखिए महाकाल मंदिर में अभिनेताओं की भोले भक्ति किस तरह से सामने आती रही है, वो आपके साथ दिखाते हैं। 4 दिन पहले की तस्वीर। बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे पूरे परिवार के साथ। मौका था अक्षय के जन्मदिन का, जिस पर उन्होंने महाकाल से आशीर्वाद लिया। तस्वीरों में देखिए, एक सुपरस्टार भगवान के सामने बिल्कुल आम परिधान में, पारंपरिक परिधान में नजर आ रहे हैं और एक आम भक्त की तरह परिवार के साथ लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। उनके साथ उनके बेटे आरव, बहन अलका और भांजी ने भी महाकाल के दर्शन किए। रात के 2 बजे नंदी हॉल में बैठकर ध्यान लगाया, भस्म आरती में शामिल हुए। एक्टर ने अपनी अपकमिंग फिल्म मिशन रानीगंज की सफलता के लिए प्रार्थना की है, ऐसा माना जाता है।
बॉक्स ऑफिस पर फिल्म जरा हटके जरा बचके की सक्सेस के बाद सारा अली खान भी महाकाल के दरबार में थैंक यू बोलने के लिए पहुंची थी। वो हाल के कुछ महीनों में 3 बार महाकाल मंदिर जा चुकी हैं। गर्भगृह में पूजा पाठ के बाद पूरी आरती के दरमियान मंदिर में मौजूद रहीं। इस दौरान सारा मंदिर के नियमों के मुताबिक साड़ी में नजर आए। गुलाबी साड़ी में सारा अली खान ने पूजा पाठ किया, सिर पर आंचल रखा हुआ था। नंदी हॉल में काफी देर तक भगवान का ध्यान लगाकर ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं बॉलीवुड और क्रिकेट की दुनिया के सेलिब्रिटीज की। जब वो महाकाल से आशीर्वाद मांगने के लिए पहुंचे तब की तस्वीर आप देखिए, जिसमें एक बॉलीवुड और राजनीति की दुनिया की एक जोड़ी शादी से पहले महाकाल से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची। हम बात कर रहे हैं राघव चड्ढा और परिणीत चोपड़ा की जोड़ी की। दोनों 26 अगस्त को भगवान महाकाल के दरबार पहुंचे थे, भोले के दर्शन किए और नंदी का आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान सांसद राघव चड्ढा ने धोती और सोला पहना हुआ था, तो परिणीति चोपड़ा साड़ी में नजर आई। दोनों सेलिब्रिटीज ने 30 मिनट तक पूजा पाठ किया। मंदिर में कुल 1 घंटे का वक्त व्यतीत किया। 13 मई को इस कपल ने दिल्ली में सगाई की थी, लेकिन शादी से पहले महाकाल का आशीर्वाद जरूरी था। 25 सितंबर को दोनों की शादी होने वाली है। आज ही दोनों की शादी का एक कार्ड भी सामने आया है। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह एक और जोड़ी की तस्वीर आपको दिखाते हैं जो क्रिकेट और बॉलीवुड की दुनिया से है। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ इसी साल मार्च महीने में महाकाल मंदिर पहुंचे थे। बिल्कुल तड़के होने वाली भस्म आरती में दोनों शामिल हुए। इस दौरान विराट सफेद रंग की धोती में थे तो अनुष्का शर्मा साड़ी में नजर आए। चकाचौंध की जिंदगी जीने वाले ये सेलिब्रिटीज महाकाल के दरबार में पूरी तरह से आध्यात्म के अंदाज में रमे नजर आए और एक आम भक्त की तरह पूजा पाठ करते नजर आए। विराट ने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी तो साथ में माथे पर चंदन का बड़ा त्रिकोण लगाए हुए थे। दोनों स्टार ने मंदिर में गर्भगृह में पंचामृत अभिषेक भी किया था। क्रिकेट और बॉलीवुड की दुनिया से एक और जोड़ी की तस्वीर देख लीजिए जो शादी के बाद खुशहाल शादीशुदा जिंदगी की कामना करने के लिए महाकाल के दर पर पहुंचा। तस्वीर है टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल और बॉलीवुड अभिनेत्री अथिया शेट्टी की। शादी के बंधन में बंधने के बाद केएल राहुल और अथिया की तस्वीर फरवरी महीने की है, जब दोनों ने महाकाल के गर्भगृह में जाकर रुद्र अभिषेक किया था। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को भी महाकाल के आशीर्वाद की जरूरत है। इसी महीने की 2 तारीख को शक्तिकांत दास महाकाल के दरबार में पहुंचे, पूरे नियम के साथ पूजा पाठ किया। बाबा महाकाल के भरोसे ही दुनिया चल रही है, ये भी कहा। अब आपको दिखाते हैं महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाने वाले खिलाड़ी जिनके लिए फिटनेस ही सबसे बड़ी चीज है। 4 दिन पहले ही जिस दिन अक्षय कुमार महाकाल मंदिर पहुंचे थे, उसी दिन टीम इंडिया के क्रिकेटर शिखर धवन भी महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे। पूजा पाठ के बाद शिखर धवन ने उज्जैन बुलाने के लिए महाकाल का शुक्रिया कहा, भगवान का शुक्रिया अदा किया। इसी साल जनवरी के महीने में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान इंदौर मैच से पहले सूर्य कुमार यादव की तस्वीर आप देख रहे हैं, कुलदीप यादव की तस्वीर आप देख रहे हैं और वॉशिंगटन सुंदर जो कि महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर पहुंचे थे। सभी भस्म आरती में शामिल हुए। ग्राउंड में एथलीट की तरह नजर आने वाले खिलाड़ी यहां पीली धोती में खड़े होकर पूजा पाठ करते नजर आए। क्रिकेट ही नहीं, टेनिस सुपरस्टार साइना नेहवाल भी इसी महीने अपने माता पिता के साथ महाकाल के मंदिर पहुंचे। नंदी हॉल में महाकाल का आशीर्वाद लिया, आरती में शामिल हुए। पुजारी के मुताबिक साइना ने अपनी ट्रेनिंग अकादमी के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगा। और अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। हाल के समय में कुछ ऐसे प्राकृतिक आपदाएं देखने